Hello students, good morning and welcome to my YouTube channel KMX Academy. Students, today I am going to discuss about the syllabus of mathematics and also going to analyze the breakup of marks of the paper held in the year 2017 taken by JSSC. Right. देखिए जो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर झारखंड हाई स्कूल शिक्षक और झारखंड प्राइमरी स्कूल ट्रेंड असिस्टेंट आचार्य कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 के नाम से जो वैकेंसी आई हुई है, इसका दो लेवल पे वैकेंसी लेने वाली है, एक 1 to 5 और दूसरा 6 to 8। तो जो 6 to 8 कैटेगरी में जो साइंस वाला भाग है, जिसमें आपको कोई 3 पेपर सिलेक्ट करना पड़ता है और उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री वाले भी मैथमेटिक्स रख सकते हैं, तो उसके लिए जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है, साथ ही साथ जेएसएससी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर झारखंड हाई स्कूल टीचर के लिए यानी 9-10 के लिए जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का, ये दोनों कॉमन है। ओके, तो इसलिए अगर आप किसी एक का प्रपोजन करते हैं तो दोनों में आप बेनिफिटेड रहेंगे। तो देखिए ये जो आपका यहाँ लिखा हुआ है, यह है 2017 में जो पेपर हुआ था झारखंड ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का, उसका मैथमेटिक्स का जो मार्क्स था उसका ब्रेकअप में लिखा हूँ। ओके, तो देखा जाए तो ये आपका जो सिलेबस है वो टोटल 6 भाग में डिवाइड किया हुआ है। पहला है अलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, फिर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D और फिर ट्रिगोनोमेट्री। ओके, और जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो एक्चुअली टोटल 75 क्वेश्चन पूछे गए थे मैथमेटिक्स से, और रूल भी यही है कि झारखंड ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में आपका 2 सब्जेक्ट होगा, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। राइट, तो फिजिक्स से आपको 75 क्वेश्चंस का आंसर करना है और मैथमेटिक्स से 75, टोटल आपका 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो उसमें मैं मैथमेटिक्स का बात करने वाला हूं। तो जो अलजेब्रा वाला सेक्शन था, इसमें से आपको टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, डिफरेंशियल कैलकुलस से 12 क्वेश्चन, इंटीग्रल कैलकुलस से आपका टोटल 10 क्वेश्चन था, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 डायमेंशन वाला सेक्शन से 15 क्वेश्चन, जो काफी ज्यादा, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D से 10 क्वेश्चन था, और ट्रिगोनोमेट्री से टोटल 15 क्वेश्चन था। ओके, तो ऐसे ही टोटल 75 क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सिलेबस के बारे में डिटेल से बात करता हूँ। तो देखिए ये जो अलजेब्रा है, इसका 2 सेक्शन है। पहला पार्ट है आपका सेट थ्योरी और दूसरा पार्ट है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन, सेट थ्योरी के अंतर्गत आपको 3 चीजें पढ़नी है, जनरलाइज्ड डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, उसके बाद काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट और मैपिंग। पिछले बार इस सेक्शन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के अंतर्गत आपको पढ़ना होता है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस, ओके, और सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। ये 3 चीजें इसमें आती है और इससे 8 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 8 2 10 क्वेश्चन। दूसरा जो सेक्शन है डिफरेंशियल कैलकुलस, इसका थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा है। इस सेक्शन में आपको पढ़ना है फंक्शंस, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, ओके, साथ ही साथ लीबनिज थ्योरम, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंतर्गत लीबनिज थ्योरम, पार्शियल डिफरेंशिएशन, टेंजेंट और नॉर्मल, इतने सारे चीज इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसके सिलेबस को देखा जाए तो 2 भाग में बांटा गया है। एक तो आपका मतलब 11 और 12 का कुछ पार्ट है और कुछ पार्ट आपको बीएससी में मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 सेक्शन में है। काफी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, आपका 12 क्वेश्चन। उसके बाद आ जाइए इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस से देखिए 13 क्वेश्चन आया हुआ था। इसका जो सिलेबस है ना, अगर उसको देखा जाए तो हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट है वो इंटीग्रेशन है, जिसमें आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत आपको फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको स्टडी करना है। राइट, जो आप 12th क्लास में पढ़ते हैं। तो जो 3rd सेक्शन है बीएससी वाला सेक्शन, उसमें एक पार्ट है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, एक सेक्शन है, उसको बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला, और बाकी जो कंप्लीट सिलेबस है वो आपका 12 वाला है। तो ये काफी इजी है। ठीक है, बट प्रैक्टिस चाहिए, अच्छा खासा प्रैक्टिस चाहिए, एक सही प्लेटफॉर्म और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगा इसमें। अब देखिए इसका बात कर लेता हूं मैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशन, जिसमें से 15 क्वेश्चन आया हुआ था।
तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशन के अंतर्गत आपको 3 चीजें पढ़नी होती है, एक पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। काफी इजी है और इसमें जो टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड फैक्ट को पढ़ना है, डायमीटर वाला सेक्शन को एक्सक्लूड कर दिया गया है। ऐसे मैं पीजीटी वाला जब मैं पढ़ा रहा था, पीजीटी का बैच, उसमें मैं सारी चीजों को पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो वैसे बच्चे जो उसमें क्लास किए हैं उनको अलग से इसको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, अब देखिए ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D। इस सेक्शन में आपको पढ़ना है डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन, कोसाइंस, ठीक है। और 2 मेन चीज है, एक प्लेन है और एक आपका स्ट्रेट लाइन। ये 2 सेक्शन है जहां से क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले बार और ये इसका सिलेबस में भी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री की। तो ट्रिगोनोमेट्री का जो सिलेबस है ना, इसको हम लोग 4 अलग अलग भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो होता है ना वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ये क्लास 11 वाला है। पिछले बार यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, आप जरूर इसको पढ़िए। दूसरा जो है आपका डिमॉर्फस वाला सेक्शन है, और तीसरा है कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट, यहां से भी क्वेश्चन रहता है कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट। फोर्थ सेक्शन में आप देख सकते हैं ग्रेगोरी सीरीज, काफी इंपॉर्टेंट और काफी इजी है। और एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं समेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन, समेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज, ये वाला पार्ट। तो इस तरह से देखोगे तो सिलेबस काफी कॉम्पैक्ट है, काफी अच्छा है और प्रिपरेशन करने से इजीली क्रैक कर सकते हैं। और जब भी वैकेंसी आता है तो नॉर्मली पीजीटी जैसा नहीं होता है, पीजीटी का सिलेबस भी काफी बड़ा था, ठीक है, और वहाँ सीट्स भी थोड़ा कम होता है, यहाँ सीट्स भी थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं आगे। देखिए मैं इससे पहले जो पीजीटी, इससे पहले मैं पीजीटी वाला बैच पढ़ा रहा था, वो खत्म हुआ और उसके बाद मैं एक नया बैच शुरू किया हूँ झारखंड टीजीटी के नाम से, ओके। और बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे जिनका क्वेरी था और बहुत लोग प्रिपरेशन करना चाह रहे थे। ऐसे तो बैच शुरू हो चुकी है और मैं उसको पढ़ा भी रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे उसमें ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो देखिए उस बैच के बारे में मैं आपको बताता हूँ। बैच अभी मैं पढ़ा रहा हूँ झारखंड ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, मैथ्स को। उसका मैं क्लास लेता हूँ 8:30 से 10 बजे रात को, ठीक है। और ये पूरा आपका लाइव क्लास होता है जहाँ आप सारे डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। देखिए मैं पढ़ाता हूँ काफ़ी तरीके से, ठीक है। सारा टॉपिक को मैं टाइप वाइज करके पढ़ाऊँगा और पढ़ाता भी हूँ, जहाँ मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फैक्ट्स के साथ साथ जो मैं जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ वो होता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्विक रिस्पॉन्स ट्रिक्स, टेक्निक्स, ठीक है, शॉर्टकट्स, इस पर मैं बात करता हूँ। देखिए प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कंपटीशन को क्रैक करने के लिए ना प्रॉब्लम को एक डेजिग्नेटेड और सबसे मिनिमम टाइम में आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो आपको चाहिए एक्यूरेसी और स्पीड, और इसके लिए ना आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का एमसीक्यू पैटर्न में प्रैक्टिस चाहिए। तो मैं असाइनमेंट भी प्रोवाइड करता हूँ, रेगुलर असाइनमेंट, ठीक है। जैसे कोई टॉपिक मैं पढ़ाया तो उसका मैं असाइनमेंट बना के देता हूँ, ठीक है। वो मेरा हैंड रिटन असाइनमेंट होता है, ठीक है, जिसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज होते हैं जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। और उसका जो डाउट्स होता है, ये डाउट्स तो मैं क्लास में भी ले लेता हूँ, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहां पर भी मैं कंटिन्यू आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। दूसरी बात है, देखिए एक रेगुलर टेस्ट सीरीज चलता है यहाँ पर। जैसे आपका कोई टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है, तो उसका एक टेस्ट सीरीज मैं टीचमेंट एप्लीकेशन ऐप पर ही लेता हूँ और ये कंटिन्यूअस होता है हर एक टॉपिक के एंड में। दूसरी बात क्या है, देखिए फी जो है ना काफी अफोर्डेबल फी है, काफी कम फी पे मैं पढ़ा रहा हूँ और जो हर एक स्टूडेंट्स जो है उसको फुलफिल कर सके और आराम से तैयारी कर सकते हैं। If you are interested and ready to start your preparation, then you may call me on this number or message me, right? And you can join this batch.